तो एक बड़ा अपडेट, आज से लॉकडाउन 2 में थोड़ी छूट दी जा रही है। कई राज्यों में जरूरी कारोबार को सशर्त इजाजत दी गई है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। राजस्थान में भी आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। दिल्ली, पंजाब लॉकडाउन में ढील नहीं देंगे, तो वहीं तेलंगाना में लॉकडाउन की जो मियाद है उसे 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है। मॉडिफाइड लॉकडाउन में कई सेवाओं में छूट दी गई है। जरूरी कारोबार को शर्तों के साथ इजाजत दी गई है। गाइडलाइन के तहत उद्योगों को चलाने की इजाजत है। हर हाल में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर करना होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मॉडिफाइड लॉकडाउन की तस्वीर साफ कर दी है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हमारी प्राथमिकता पूरी तरह से कोरोना को रोकने की है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें स्टार्ट भी करना है। मॉडिफाइड लॉकडाउन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के दौरान हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए साफ कर दिया है कि किस तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन का पालन करना होगा। सशर्त ये लॉकडाउन होगा और यहां पर छूट दी जा रही है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे निर्माण के काम हो, चाहे माइनिंग के काम हो, इंडस्ट्री हो, सब चालू होंगे। पर शहरों के अंदर खाली वो इंडस्ट्री को अलाउ किया जाएगा जो अपने मजदूरों को प्रीमाइसेस के अंदर रखने के लिए तैयार होंगे या पहले से ही उनकी व्यवस्था की हुई है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं कि 3 महीने तक नए पार्क नहीं बनेंगे। जो पुराने पार्क है वही रिवाइव होंगे, वही काम करेंगे, वही एलिजिबल होंगे। अब जो नया पार्क बनाएंगे उनके लिए ऑनलाइन ई पास की व्यवस्था की गई है। अब जो नए पास बनेंगे वो बनेंगे ई पास बनेंगे, कंप्यूटर से बनेंगे, घर बैठे हुए बनेंगे नए पास। पुराने पास जिनके पास है उनको नए पास बनाने की जरूरत नहीं, नया ई पास बनाने की जरूरत नहीं उनको। ये तय किया गया है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन कोई लूज किया गया है। लॉकडाउन जो आज है या कल था, वही लॉकडाउन कल से रहेगा, आगे 3 तारीख तक रहेगा। इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इस भ्रम के आधार पर वो इधर फिरने लग गए तो उनको तकलीफ आ जाएगी, केस दर्द हो जाएंगे, कार्रवाई होगी। लॉकडाउन आज है वही कल है, 3 तारीख तक वही रहेगा, एक्सेप्ट जो एक्टिविटी छूट दी गई है उसको छोड़ करके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रेम मीना फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेम, यहाँ पर लॉकडाउन की सख्ती में कुछ छूट तो दी जा रही है, लेकिन ये सशर्त है। कुछ गाइडलाइंस को यहाँ पर फॉलो करना होगा, वरना छूट वापस भी ली जा सकती है। तो आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। प्रेम, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से शुरू होने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोग घरों से बाहर निकले। लोग किसी भी सूरत में अपना जीवन खतरे में न डाले, लॉकडाउन की उसी तरह पालना करें जैसे अब तक किया करते हैं। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कोई बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। माफ कीजिएगा, मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और साथ में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए देर रात इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में 1 वर्ष की सजा और जुर्माना अथवा दोनों ही हो सकती है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत ये नियम लागू किया है। तो इससे साफ जाहिर है कि गहलोत सरकार है वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरी तरह एक्टिव है और सरकार चाहती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घरों में ही रहे और बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। सरकार ने अभी फिलहाल 33% स्टाफ को बुलाने का निर्णय टाल दिया है। अब केवल
जिलों एवं सचिवालयों में सचिव, विभागाध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी और उनका अधीनस्थ स्टाफ ही कार्यालय में आएगा। यदि जरूरत पड़ती है तो किसी कार्मिक को सरकार बुला सकती है। इसके अलावा कोई भी कार्मिक बिना अनुमति लिए मुख्यालय नहीं छोड़ सकता। जी बिल्कुल प्रेम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो प्रदेश में आज से सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू हो जाएगा। विभागाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और उनका स्टाफ दफ्तर आएगा। 33% स्टाफ को अभी दफ्तरों में नहीं बुलाया जाएगा। आपको बता दें, ऑफिस में गाइडलाइन के मुताबिक काम करना होगा। अधिकारी जिलों में और यहाँ पर सचिवालय में जयपुर के अंदर ये हमने व्यवस्था करी है कि वो सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरी तक के लोग आए और उनका पर्सनल स्टाफ आए। और 1/3 जो कर्मचारी आने की पहले बात हम सोच रहे थे, 1/3 बुलाएंगे, उनको भी रोक दिया गया है क्योंकि एक साथ में खोना उचित नहीं था। तो प्रदेश की गहलोत सरकार मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब और सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर 1 साल की सजा और जुर्माना और दोनों ही हो सकती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क पहने निकलने को दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो वही मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए अब एक नजर कोरोना अपडेट्स पर डाल लेते हैं। देश में कोरोना से अब तक 519 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 16,116 तक पहुंच गई है। देश भर में अब तक 2301 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं 23 राज्यों के 43 जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1478 तक पहुंच गया है। तो वहीं राजस्थान में कोरोना से अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 97 तक जा पहुंचा है, जो कि स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 3651 पॉजिटिव केस मिले हैं। 211 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 1893 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। 43 लोगों की मौत हुई। तो दुनिया भर में कोरोना से करीब 1,65,000 मौतें दर्ज की गई। तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 97 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 3651 पॉजिटिव केस मिले हैं। 211 लोगों की मौत हुई। तो दिल्ली में अब तक 1893 पॉजिटिव केस मिले हैं। 43 लोगों की मौत हुई। तो वहीं राजस्थान के में कोरोना का अगर अपडेट आपको दें तो 1478 केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 23 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 535 पॉजिटिव केस अब तक मिले हैं। तो वहीं जोधपुर में कोरोना के 288 मरीज मिले हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 535 मरीज और अब तक 97 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राजस्थान में कोरोना के अब तक 1478 केस, ठीक होने पर 97 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो चलिए अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस हैं। कुल केस 1478, जयपुर में 535 केस, जोधपुर में 288 पॉजिटिव केस, तो वहीं कोटा में 99, टोंक में 95 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए। बांसवाड़ा में 60, बीकानेर में 37, झुंझुनू में 37 पॉजिटिव केस, जैसलमेर में 32, भीलवाड़ा में 29, तो वहीं भरतपुर में 102 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन, फटाफट आपसे कोरोना से जुड़ा अपडेट लेना चाहेंगे राज्यों को लेकर, और साथ ही आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में आमजन का सतर्क होना कितना जरूरी है? देखिए जागृति, जहां तक बात करें पूरे राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस तरह से आपने देखा कि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और 1478 जो है अब तक कुल पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। और उसमें अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में 535
का जो आंकड़ा है वो छू गया है। और इसके अलावा अगर बात करें अन्य हॉटस्पॉट्स की, तो उसमें जोधपुर, इसके अलावा जो भरतपुर है वो बहुत तेजी से उभरा है। वहां पर पॉजिटिव की संख्या पिछले 4-5 दिन में बहुत तेजी से बढ़ी है और उसने 100 को जो अंक है उसको क्रॉस करते हुए 102 मरीज अब तक वहां पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा कोटा, टोंक और नागौर, ये 3 शहर और ऐसे हैं जहां पर बहुत तेजी से मरीज बढ़े हैं। इसलिए सरकार को यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लोग भी जो इनको ये समझना होगा यहाँ पर लोगों को कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। और अगर घर में किसी को भी ILI लक्षण हो, यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के कोई लक्षण अगर दिखाई देते हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो वे तत्काल जो है अपने चिकित्सक को संपर्क करें, उसकी जानकारी दें, अपनी जांच करावें। और बात जहां तक मॉडिफाइड लॉकडाउन की है, तो मॉडिफाइड लॉकडाउन में जिस तरह से सरकार ने कहा है कि छूट भले ही दी जा रही है, लेकिन वो सशर्त है। यदि लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं होता है इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में, तो इसको वापस ले लिया जाएगा। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि सरकार जिस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, 20 तारीख का जो सरकार ने वादा किया था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम प्रदेश में जो जरूरी और छोटे जो उद्योग हैं और जो छोटे कामगार हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके अब रिलीफ देंगे, ताकि उनका जो जीवन जो है वो वापस पटरी पर लौटे। जी बिल्कुल सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं प्रदेश में चल रही रैपिड टेस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग पर है। राज्य ने रैपिड टेस्टिंग भी शुरू की है, जिससे कि मरीजों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट किया जा सके। हम कोविड-19 को सोची समझी रणनीति के तहत हराएंगे। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और यहां पर उन्होंने कहा है कि सरकार का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए, एक सोची समझी रणनीति के तहत कोरोना को हराया जाए। तो कोटा के MBS अस्पताल में 2 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। दोनों की मौत को कोरोना वायरस से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों को संदिग्ध मानते हुए उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। तो वहीं रिपोर्ट आ जाने के बाद दोनों का ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला है जो भीलवाड़ा की रहने वाली है। आपको बता दें कि यह महिला कोटा में एक शादी में शामिल होने आई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो यहीं पठान मोहल्ले में रुक गई। लेकिन अचानक सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। तो वहीं दूसरा मरीज 35 वर्षीय खेमचंद है, जो कि कोटा के तुल्लापुरा का रहने वाला है। 20 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ठीक होने के बाद उसे घर लाया गया। लेकिन रविवार की सुबह उसकी तबीयत फिर अचानक खराब हुई, जिसके बाद उसे MBS अस्पताल लाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। लिख दिया, वहाँ लेके जाओ, कोरोना की जांच कराओ। वहाँ लेके गए, वहाँ से क्या नाम से वहाँ भी नहीं चला। एम्बुलेंस वाला बेचारा वो अंदर गया, वहाँ से सब चीज़ बोल गया, वहाँ से अंदर भी नहीं लिया। वहाँ से बोले वहाँ पे ले जाओ आप। फिर यहाँ लेके आए, तो फिर यहाँ से क्या नाम से एम्बुलेंस वाले ने बाहर ही छोड़ दिया, फिर अंदर लेके आया बुलवा के। फिर यहाँ 125 में दिखाया, तो यहाँ गोली दवाइयाँ दे के और पहुँचा दिया। उन्होंने घर पे वो करो और 14-15 दिन तक अंदर ही रखो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो महाराष्ट्र में राजस्थानियों की समस्या का जल्द समाधान होगा। प्रदेश में रह रहे महाराष्ट्र निवासियों की समस्याएं दूर होंगी। सरकार ने 3 IAS को नोडल अधिकारी बनाया है। भास्कर सावंत, वीरेंद्र सिंह और गवांडे प्रदीप केशव राव को नोडल अधिकारी बनाया गया है और जल्द ही अब महाराष्ट्र में राजस्थानियों की समस्या का समाधान होगा। तो इसी वक्त आपको एक बड़ी अपडेट दे दें। कनाडा के नोवा स्कॉटिया में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के एक अफसर की भी यहां पर मौत हुई है। एक पुलिसकर्मी हमले में घायल हुए हैं। तो बता दें कि संदिग्ध हमलावर के भी मरने की खबर है। 51 साल के संदिग्ध ने गोलीबारी की थी। और अब बात आपके काम के खबर की। सोमवार यानी आज से लॉकडाउन के नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि क्या हो सकता है कोरोना से सुरक्षित रहने का मंत्र। देखिए, रेड जोन यानी खतरे वाला जोन, ऑरेंज जोन
यानी कम खतरे वाला जोन, और ग्रीन जोन यानी फिलहाल सुरक्षित जोन। कोरोना की जंग में फिलहाल पूरा हिंदुस्तान 3 हिस्सों में बटा है। वैसे तो आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता दें कि हर जोन के लिए लॉकडाउन के अलग अलग नियम हैं। रेड जोन जहां कोरोना के मामले मौजूद हैं और गिनती बढ़ने की आशंका बनी हुई है, ऐसे इलाकों में जरूरी सामान को छोड़कर सारी गतिविधियां बंद हैं। ऑरेंज जोन जहां पिछले कुछ दिनों में कोई मामला सामने नहीं आया है, ऐसे इलाकों में जरूरी सामानों के साथ साथ किसानों को फसल की कटाई, गाड़ी और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें, ऑनलाइन सर्विस जैसी कई छूट दी जाएंगी। और ग्रीन जोन जहां कोरोना का अब तक कोई केस नहीं है, ऐसे इलाकों में छोटे व्यापार और कई शर्तों के साथ सामाजिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। अब सवाल ये कि क्या ये जोन स्थायी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में साफ किया था कि अब हमें किस जोन में रहना है, इसका फैसला अब हमारे ही हाथ में है। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। कहने का मतलब ये कि कोरोना के मामलों के हिसाब से जोन लगातार बदलते रहेंगे। जोन बदलेंगे तो लॉकडाउन के नियम कानून भी बदलेंगे, और नियम कानून बदलेंगे तो हमारी जिंदगी भी बदलेगी। मगर सवाल ये कि ये होगा कैसे? अगर आज हम रेड जोन में हैं तो ग्रीन जोन में कैसे आएंगे? और फिलहाल हम ग्रीन जोन में हैं तो कहीं रेड जोन में तो नहीं आने वाले। सबसे पहले तो ये समझिए कि रेड जोन से ग्रीन जोन में पहुंचने का तरीका क्या है। अगर आज हमारा इलाका रेड जोन में है तो उसे ऑरेंज जोन में आने से कम 14 दिन लगेंगे, और ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आने के लिए फिर 14 दिन, यानी रेड से ग्रीन जोन का सफर कम से कम 28 दिन में पूरा हो सकता है। हालांकि इस सफर की जिम्मेदारी प्रशासन की कम, अब हमारी ज्यादा है। ऐसा क्यों? इसलिए ये समझिए कि अगर हम रेड जोन से ग्रीन जोन में आना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन जरूरी है। सामाजिक दूरी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना। हम खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। अगर हमें इस बीमारी के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए। सिर्फ और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।